हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 20 स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, बाय एंड फॉरगेट, टेक लेवरेज फॉर इंटायर लाइफ। ठीक है, इस तरह के स्टॉक्स होने वाले हैं वो। और सबसे बड़ी बात, आपको इन स्टॉक्स को लेने के बाद नींद बहुत अच्छी आएगी। तो आपको मार्केट वॉलेटिलिटी ये वो इस चीज़ों से आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, जब से ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ा है, इंडिया इज़ अ फर्स्ट कंट्री जिसने रिबाउंड किया है। ना तो यूरोप की मार्केट की इतनी हिम्मत हुई, ना चाइना, ना जापान, ना साउथ कोरिया, और यहाँ तक कि जिस कंट्री ने टैरिफ लगाया यानी कि अमेरिका, उसकी मार्केट ने अब तक रिबाउंड नहीं लिया। लेकिन इंडिया क्या है, रिबाउंड कर चुका है। देखो 27 अप्रैल को उसने 22,000 का लो लगाया, मार्केट ने अपनी निफ्टी ने 22,000 का लो लगाया, लेकिन वो बंद 22,000 के ऊपर ही हुआ। उसके बाद ये वहाँ से बढ़ा। ठीक है, फिर अप्रैल में भाई साहब आ गए हमारे ट्रम्प भाई साहब, वो अपना स्केट से लेके आ गए, मतलब स्केट लेके आया वो बंदा, उसने पूरा मार्केट हिला दिया। ठीक है, तब फिर मार्केट 7 अप्रैल को फिर से 22,400 पे आया, 22,400 पे आया। उसके बाद आज है 23,851, फ्राइडे को बंद हुआ है, 23,851 में बंद हुआ है इस टाइम पे। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हैं कि मतलब सिर्फ इंडिया ही, देखो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी वजह से हमारे को बहुत फ़ायदा हो रहा है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, मतलब कि आप ये मान के चलें कि जब से इंडिया आज़ाद हुआ है ना, सबसे बेस्ट फॉरेन पॉलिसी इस टाइम पे चल रही है। और हैट्स ऑफ टू डॉक्टर एस जयशंकर, मैं फ़ैन हूँ उनका। ठीक है, इस टाइम पे यूथ फॉलो जिनको कर रहा है, आपको पता है सबसे नंबर 1 पे तो विराट कोहली है हमारे, और टॉप 5 में डॉक्टर एस जयशंकर है। इनको ये चीज़ जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई यूथ जो है सही इंसान को फॉलो कर रहा है। बहुत विराट कोहली बहुत बढ़िया प्लेयर है, बहुत मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। लेकिन मेरे पर्सनल फेवरेट अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे डॉक्टर एस जयशंकर ही हैं, जिनसे मतलब मैं सीख लेता हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की। तो पहला स्टॉक्स अगर मैं बात करूँ पहले स्टॉक्स की, तो वो है एशियन पेंट। अब कई लोग थोड़ा सा मेरे से डिसएग्री करेंगे कि पहला ही स्टॉक एशियन पेंट की बात कर रहे हैं, और वो भी इतनी मार्केट में अनसर्टेनिटी चल रही है कि भाई न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं मार्केट में। लेकिन अगर 50 साल की आप निफ्टी की हिस्ट्री उठा के देखोगे, इंडियन मार्केट की हिस्ट्री उठा के देखोगे, एशियन पेंट से बड़ा वेल्थ क्रिएटर है ही नहीं। अगर 20 साल की बात करें, 20 साल में 15 साल में तो आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल मैं ही दे देता हूँ आपको, जैसे पेज इंडस्ट्रीज़ है, पिछले 15 साल पहले उस कंपनी का स्टॉक था हमारा 248 रुपये का। ठीक है, और आज है उसका 44,000 प्लस। ठीक है, तो अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होते पेज इंडस्ट्रीज़ में, तो आज उसकी वैल्यू होती 1.7 लगभग CR, कम से कम एक 1.7 करोड़ से ऊपर। ठीक है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो मेरी लिस्ट में नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के लिए तौर पे बता रहा हूँ। और वैसे भी हम जो है यहाँ पे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं करते हैं या बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र इसके बारे में ज़्यादा समझाएगा। लेकिन मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए इस वीडियो में आपको कुछ स्टॉक्स के नाम लेने वाला हूँ। और ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ। और मेरे हिसाब से नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक अगर कोई है तो वो यही है। ठीक है, तो पहला स्टॉक्स तो मैंने बता दिया आपको, एशियन पेंट। तो दूसरा स्टॉक के बारे में बात करता हूँ मैं, तो वो है RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज। यस, 17 लाख करोड़ की कंपनी है ये, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और जो इनका मेन रेवेन्यू है वो आपका ऑयल टू केमिकल्स में आता है। आपको पता है कि ये ऑयल बेस्ड कंपनी है, लेकिन रिटेल है इसका अच्छा खासा मार्केट, और रिटेल बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। ठीक है, जियो तो इन्होंने अलग कर दिया है, लेकिन रिटेल अभी भी RIL में ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 17 लाख करोड़ की कंपनी है। तो लगभग आपको अगर मैं देखा जाए तो 200 के लमसम आपकी $200 बिलियन की कंपनी है। और इंडिया का पोटेंशियल जिस हिसाब से है, तो $200 बिलियन कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है ये। इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आप यूएस की बात करें, यूएस में $2 ट्रिलियन से भी ऊपर करोड़ की कंपनियां हैं, $2 ट्रिलियन से भी ऊपर की मतलब कंपनीज़ हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी तो बहुत हमारे मतलब की ग्रोथ होनी है, और उसमें बहुत बड़ा रोल मेरे हिसाब से रहने वाला है RIL का। ठीक है, तो RIL हमारा हो गया दूसरा स्टॉक। तीसरा है TCS, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी, और यहाँ तक कि यूरोप की भी सबसे बड़ी कंपनी। मतलब ऐसी कंट्री है वो, और
जो कंपनी जो जिसकी मैं बात करूँ वो इस मतलब आप क्या बोल सकते हैं इसके बारे में कि है तो ये आईटी कंपनी, आपको पता है इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, और ये कंपनी जो है यूरोप में सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब देती है, ठीक है। और सबसे बड़ी तो आपको पता है एसेंचर है, बट लेकिन टीसीएस वन ऑफ द बेस्ट बेट है इस टाइम पे इस मार्केट में, ठीक है। अगर मैंने टीसीएस बोला है तो टीसीएस के साथ ही मैं नाम लेना चाहूँगा इन्फोसिस का, ठीक है। इन्फोसिस इज द रियल जैम ऑफ अ कंपनी ऑफ दिस मार्केट, इंडियन मार्केट है ना। निफ्टी का आपको पता है बहुत, इसका भी मल्टी बैगर रिटर्न रहा है बहुत, मतलब सालों से। बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है। यूएस में आपको पता है कि इसका जो यूरोप और यूएस का ये 80% है, बट लेकिन आपको इस बारे में श्योरिटी होनी चाहिए कि टीसीएस और इन्फोसिस पहले भी बढ़े हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे, इसमें डाउट नहीं है। आप ये कहो कि भाई आईटी गिरा हुआ है, आईटी, और इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ जैसे मार्केट की, अगर आप उठाकर देखोगे आपको 33,000 कुछ पे आपको निफ्टी आईटी मिलेगा। उसका जो अगर मैं बात करूँ 44,000 से ऊपर का लो मतलब हाई है, और 33,000 पे इस टाइम पे आज की डेट में निफ्टी आईटी खड़ा है। तो इस टाइम पे देखो, जब कंपनीज या फिर जब सेक्टर कोई दबाव में होता है ना, आप हिम्मत करके जब उस चीज़ में पैसा लगाते हो ना, आपको रिटर्न, हाईएस्ट रिटर्न आपको तभी मिलेंगे। देखो सबसे, अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पैसा अगर लोगों ने बनाया है वो बनाया है आपने कोविड में। क्यों? क्योंकि कोविड में इतने बड़े बड़े स्टॉक्स, और लोग जहाँ बेच रहे थे सब कुछ, अपने घरों में राशन भर रहे थे, और वहाँ पे समझदार इन्वेस्टर जो थे वो क्या कर रहे थे, स्टॉक्स को उठा रहे थे चीप प्राइसेस पे। उन्हें पता है ये प्राइस फिर कब मिलेगा 15-20 साल में, ये नहीं पता उनको। और जिन्होंने भी इन्वेस्ट करा है उनका 10-10, 12-12 गुना पैसा हो चुका है अब तक, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, और इससे ज़्यादा भी हुआ है लोगों का, मैं जानता हूँ, ठीक है। आरवीएनएल मैंने 31 रुपये का लिया था, ठीक है, और 450 में बेचा है। अब आप ये सोच लो कितने गुना हो गया ये, 20-22 गुना तो यही हो गया, ठीक है। 1200, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। नो ब्रेनर, बेस्ट कंपनी है, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी बैंक। और आपको पता है कि भाई एफआईआई का बहुत लाडला है ये, और अभी भी देखो एफआईआई ने इसके 6800 करोड़ की बाइंग करी थी अभी हाल फिलहाल में उसने एक, और जब 5000 करोड़ की प्लस में सेलिंग करी उन्होंने, ठीक है, और तब उन्होंने 6800 करोड़ का एचडीएफसी में बाय किए। तो एफआईआई और बहुत शानदार कंपनी है, आपको पता है, आप में से कई लोग यूज़ भी करते होंगे उसमें, ठीक है। एचडीएफसी बैंक तो आपका चौथा पांचवा स्टॉक हो गया एचडीएफसी बैंक, ठीक है। उसके बाद छठा स्टॉक है उसी के साथ आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक भी बिल्कुल उसके साथ साथ चल रहा है। और कई लोग कहते हैं कि भाई ये इसको ओवरटेक कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। देखो ऐसा है, मार्केट में बिग प्लेयर्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी है दूसरे को ख़त्म करेगी तभी वो सर्वाइव करेगी या फिर तभी वो प्रॉफिट कमाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, और इंडिया में 2 प्राइवेट प्लेयर्स हैं हमारे अभी इस टाइम पे बात करें तो, मतलब कंपनी तो बहुत है, बट लेकिन अगर मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर की तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक से बेटर बेट कोई है, ठीक है। अगर मैं बैंक की बात करूँ और अगर मेरे को कोई पीएसयू बैंक उठाना हो तो मैं 7वां स्टॉक्स जो बात करूँगा वो मैं बात करूँगा एसबीआई, ठीक है। एसबीआई भी वेरी बिग टू फेल, वेरी बिग टू फेल। और पहली बात तो अगर जैसे मतलब कि ये एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, अगर इंडिया, और ये कंपनीज कभी बंद तो नहीं होने वाली, और अगर ये बंद हुई तो मतलब समझ जाओ कि इंडिया ख़त्म हो चुका है। ये मान के चलो, इतनी बड़ी कंपनियां हैं ये। अगर इन कंपनी में डाउनफॉल आया ना तो समझ जाओ कि इंडिया का डाउनफॉल आ गया। अब आप ये देख लो, ठीक है। 8वां स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस भी बहुत ही शानदार कंपनी है, और इन्होंने इतना वेल्थ क्रिएट करी है इन्वेस्टर्स की, और ये आगे भी करते रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे बिल्कुल भी कि बजाज फाइनेंस आगे अच्छा नहीं करेगी, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। बजाज फाइनेंस इज़ अ वेरी गुड कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो 9वां स्टॉक है हमारा टाइटन। सबने स्टोरी सुनी होगी राकेश झुनझुनवाला जी की कि भाई 4 रुपये में लिया और उतने का हो गया फलाना ठिकाना, ये जो भी है, लेकिन वो चीज़ें सब पास्ट है, ठीक है। अब जो है इंडिया ग्रो कर रहा है, लोगों की
लोगों की क्या हो रही है, सोच बदल रही है। अब लोग अनब्रांडेड से ब्रांडेड पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी लोग क्या होता है, अपने पुराने उस पे ही जाते हैं, ज्वेलरी स्टोर पे, कि भाई पापा वहाँ से लाते थे, वो हमारे जानकार है, ये है वो है। लेकिन अब लोगों की धीरे धीरे अब जैसे इंडिया डेवलप कंट्री की ओर बढ़ रहा है, तो वहाँ से अनब्रांडेड से ब्रांडेड पे शिफ्ट होगा, ठीक है। और ये आईवीआर में भी आ चुके हैं, ठीक है, आईवीआर में भी आ चुके हैं। तो मतलब टाइटन जो है वो बहुत बेहतरीन कंपनी है। टाइटन, तनिष्क हो गया आपका, ये मतलब आपको पता है बिजनेस मॉडलिंग का क्या है, बहुत बेहतरीन कंपनी है टाइटन। टाइटन को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, और ये टाइटन बहुत अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से, ठीक है। 10वां स्टॉक जो है वो है आईटीसी, इंडियन टबैको कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है बट लेकिन इंडिया में लिस्टेड है, आईटीसी, ठीक है। आईटीसी की बात करूँ तो आज की डेट में इतना बढ़िया डिविडेंड यील्ड है, सबसे बड़ी बात इस रिटर्न इनने नहीं दिया, मतलब कि आपका डिविडेंड यील्ड ही अगर आप देखो तो इसके कि मतलब बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है। और सबसे बड़ी बात, अब ये तैयार हो चुका है मेरे हिसाब से कि अब ये आगे बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये बहुत ही लो बीटा स्टॉक है, मतलब बहुत एकदम से नहीं बढ़ेगा ये, बिल्कुल कि वी शेप इसमें रिकवरी तो नहीं आएगी, बट लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। डिविडेंड भी देता है बहुत अच्छा, तो डिविडेंड से भी आप पैसा कमाएंगे, और साथ ही साथ इसका स्टॉक प्राइस मूव करेगा तो आपको उसमें भी फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी है आपकी नेस्ले, ठीक है। नेस्ले बहुत ही आपको पता है कि भाई एफएमसीजी की जायंट कंपनी है। नेस्ले आपके घर में आपको बच्चे होंगे या कुछ भी होंगे तो मतलब सेरेलैक जैसे बात करते हैं, 90% मार्केट में इनकी वो है, आपको चॉकलेट लेनी है, नेस्ले बहुत बड़ी कंपनी है, और अगले 20 साल में भी ये बहुत अच्छे चलने वाली है, इंडिया में कहीं जा नहीं रही है कंपनी है, इनका मार्केट जमाया है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तगड़ी है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ, नेस्ले बहुत बढ़िया कंपनी है, और अगले 20 सालों के लिए नेस्ले पर हम दाव लगा सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ 12वां स्टॉक जो है वो हमारा होगा पीडीलाइट। पीडीलाइट अगेन ये क्या है, मोनोपोली कंपनी तरह से काम करती है, ये आपको पता है, फेविकॉल इनका ब्रांड है, जिसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो ऐसी कंपनी को आप देखो, ये कंपनियां जो है ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आती, लेकिन पीडीलाइट आप उसका आप उठा के देखें 20 साल का चार्ट, और उनका प्रॉफिट देखें आप, कंटिन्यूसली प्रॉफिट बढ़ रहा है, स्टॉक प्राइस अच्छा कर रहा है। तो मेरे को इसमें कोई भी एक कमी नज़र नहीं आती इस कंपनी में कि ये क्यों नहीं बढ़ेगी। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं 13वां स्टॉक है हमारा अपोलो हॉस्पिटल। जिस हिसाब से अपोलो हॉस्पिटल जा रहा है, और मुझे पता है कि महंगा है, कई लोगों को लगेगा, लेकिन देखो ऐसा है, महंगा और महंगा होगा, सस्ता और सस्ता होगा। अगर आप महंगे सस्ते के पीछे पड़ गए ना, तो आप कभी भी अच्छे स्टॉक को चुन ही नहीं पाएंगे। अच्छा स्टॉक वही है जो वैल्यू प्रोवाइड करे एक अपने इन्वेस्टर को, ठीक है। आपने थोड़ा महंगा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर गलत प्राइस पे या गलत कंपनी में घुस गए तो आपका पैसा पूरा वाइप्ड आउट होने की भी संभावना है, ठीक है। तो अपोलो हॉस्पिटल इज़ अ वेरी गुड कंपनी, और अभी बहुत पोटेंशियल है इसके पास, ठीक है। अभी टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में तो है ही नहीं, और ये अब आपको पता है कि इनका मेडिकल वो भी चल रहा है अपोलो हॉस्पिटल। तो देखो, आपने हरिद्वार में रहता हूँ मैं, और अभी पिछले 1-1.5 साल में ही 4 से 5 अपोलो के इनके मेडिकल शॉप्स खुल चुके हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है ये। और अभी टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में ये बहुत तेज़ी से अपना की मार्केट को वो एक्सपेंड कर रहे हैं, और हॉस्पिटल्स भी इनके खुल रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और 14th स्टॉक है टाटा मोटर्स। और मैं आपको एक बात बता दूं, नेगेटिव है बट लेकिन बतानी तो पड़ेगी। टाटा मोटर्स ने पिछले 14 ईयर्स में कोई रिटर्न नहीं दिया, ठीक है। मैंने 2021 में इसको 298 रुपये का ख़रीदा था, और ये 1200 गया, उसके बाद ये आज दोबारा से 600 650 के बीच में ही है, 631 आई थिंक, शायद इतना ही है लगभग। तो ये यहाँ पे आ चुका है, अब आप ये देख लो, ठीक है। और मैंने तब भी नहीं बेचा जब ये 1200 गया, तब भी नहीं बेचा, और ये मैं अभी भी नहीं बेचूंगा, ठीक है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना, मेरे को पता है कंपनी में क्या पोटेंशियल है। कई बार ऐसा होता है कि आप 10-10, 20-20 साल, ठीक है, RIL को उठा लो आप, अगर आप HUL को उठा लो, HUL भी ऐसी इस तरह की कंपनी है कि अगर आप देखो कि ITC रिटर्न तो कुछ भी नहीं है, लेकिन देखो ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है ना, ऑटोमोबाइल में सबसे बड़ी दिक्कत है प्रॉफिट की। अगर आप देखो
सबसे बड़ी बात जो ऑटोमोबाइल कंपनी है तो उसमें क्या होता है कि जैसे प्रॉफिट कमाना सारा बहुत मुश्किल है। जैसे कि आप लग्जरी ब्रांड है, जैसे पोर्शे हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया, फरारी या ऑडी की बात करें, तो यहाँ पे ये जो टॉप 1%, 2%, 5% पे जो बैट करते हैं, इनके लिए तो प्रॉफिट कमाना बहुत ईजी है। लेकिन जो नॉर्मल, जो जैसे आप नॉर्मल जो आप जैसे बात करते हैं कि आपको जो मोस्ट ऑफ द, अगर आपको कंट्री के लोगों को वो करना है, कॉमर्शलाइज करना है, अगर आपको जैसे आपको कि लो बजट गाड़ियाँ भी हैं आपकी, जैसे 10-5 लाख की भी आपको गाड़ियाँ मिलेंगी, 15-20 लाख की भी मिलेगी, 25 लाख की भी मिलेगी, 30 लाख की भी मिलेगी। अब जो है 50 लाख से ऊपर की कितने लोग खरीद पाएंगे इंडिया में? आज भी मैं बात करूँ, 50 लाख से ऊपर की गाड़ी कितनी को लोग खरीद लेंगे? और एल्ट्रोज आ रही है 6.5-7 लाख की, वो तो खरीद लेगा ना आदमी, ठीक है। लोअर मिडिल क्लास आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, आपको जो अभी अभी थोड़ा सा सही हुआ है जिनका सेटल, तो वो अपना इन चीज़ों पर प्रेफर करेगा। और जितनी भी कंपनियां हैं और दूसरी, उनका सबका रिवेन्यू मिला लो और टाटा मोटर्स का मिला लो, टाटा मोटर्स का ही ज़्यादा निकलेगा। मैं पैसेंजर व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसेंजर व्हीकल में मुझे भी पता है कि मारुति सुजुकी इज़ द बेस्ट। हर दूसरी जो कार बिकती है वो 47% का मार्केट शेयर है और मारुति सुजुकी का। हर दूसरी जो कार बिकती है वो आपकी मारुति सुजुकी, क्योंकि मारुति सुजुकी की जो वो है ना, वो उसने इंडिया की जो नब्स जो है वो बहुत तगड़ी पकड़ रखी है उन्होंने। और लो मेंटेनेंस कार है, ठीक है, सेफ्टी का थोड़ा बहुत इशू रहता है बट लेकिन, और टाटा में इस तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। A1 कार बनाता है, सॉलिड कार बनाता है, बेहतरीन कार बनाता है। तो मेरी बैट है बिल्कुल इस पर टाटा मोटर्स, कोई दो राय है नहीं मेरी। हैवेल्स इंडिया इलेक्ट्रिकल में भी है। आपको पता है कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया इज़ अ ग्रोइंग कंट्री, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, ठीक है। भाई एरिया नहीं बढ़ रहा लेकिन पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ रही है, कंपनियां बड़ी बड़ी बन रही हैं आपकी, और जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें जो हैवेल्स इंडिया जो है बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। कंस्ट्रक्शन का काम होगा भैया, तो आपको पता है हैवेल्स इंडिया का कोई तोड़ ही नहीं है इस इंडिया में, ठीक है। इस कंपनी का कोई तोड़ है ही नहीं इंडिया में। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। ये कंपनियां ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आती बट लेकिन ये अपना काम करती रहती हैं। इनका आप चार्ट उठा के देखो, पिछले 10 साल का, 15 साल का प्रॉफिट जर्नी देखो आप, किस तरह की कंपनियां हैं ये, बहुत ही बेहतरीन। तो नो डाउट हैवेल इज़ अ वेरी गुड कंपनी फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। अब हम बात करेंगे 16th स्टॉक की, वो है CDSL, ठीक है। CDSL आपको पता है, अगर आप स्टॉक्स को बाय करते हो तो वो कहाँ जाएगा? या तो वो NSDL में जाएगा या वो CDSL में जाएगा। और 60-70% जो उसका जो मार्केट शेयर है वो आपका CDSL में ही है। डुओपॉली है बट लेकिन डुओपॉली में भी डोमिनेटिंग पोजीशन में CDSL है। और CDSL बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अभी उन्होंने पिछले 1-1.5 साल पहले ही उन्होंने बोनस भी दिया है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है और आज भी बहुत वैल्यूबल प्राइस पे है। आज भी अगर आप इस पे खरीदते हैं, और देखो इसको आप डबल ट्रिपल पे निकल जाना कोई इसमें समझदारी वाली बात नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। ये कितना बढ़ेगी किसी को देखो कोई भी नहीं बता सकता। अगर मैं आइसर मोटर की बात करूँ तो भाई किसी को नहीं पता था कि 30,000 जाएगा वो, ठीक है, किसी को नहीं पता था भाई, कंपनी तक को नहीं पता होता कि इतना बेहतरीन रिटर्न। आइसर मोटर भी बहुत बेहतरीन कंपनी है, ठीक है। तो अब तो 16th स्टॉक जो है वो मेरा CDSL रहने वाला है। उसके बाद में 17th स्टॉक जो है हमारा वो है IRCTC। गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं और IRCTC एक प्राइवेट कंपनी की तरह जो सोच जो है ना उसकी, वो बहुत शानदार है। मतलब जोमेटो के साथ टाई अप कर रहे हैं वो, और आपका ये जो ट्रैवल कंपनी जो है उनके साथ टाई अप कर रहे हैं। मतलब बहुत ही शानदार तरीके से मॉडल को वो आगे ले जा रहे हैं। और इंडिया में आपको पता है कि भैया ट्रेन से आपको पता है कि हर कोई सफ़र करता है, और नई नई ट्रेन्स आ रही हैं, बुलेट ट्रेन्स आ रही हैं, वंदे भारत चल रही है, ठीक है। तो IRCTC इज़ अ वेरी गुड बैट फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स एंड इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी जुड़ी हुई है IRCTC, ठीक है। तो IRCTC को मैं जरूर रखूँगा 17th स्टॉक के रूप में। 18th स्टॉक है हमारा जुबिलेंट फूड वर्क्स। जिस हिसाब से जुबिलेंट फूड वर्क्स अपने स्टोर्स खोल रहा है, डोमिनोज ये जो जितने भी हैं हमारे, तो बहुत तेज़ी से स्टॉक्स खोल रहा है और सारे प्रॉफिटेबल हो रहे हैं लगभग, ठीक है। और नो डाउट ये कंपनी मल्टीबैगर थी, है और रहेगी भी, ठीक है।
तो जुबलेंट फूड वर्क के बारे में ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा। आपको पता है डोमिनोज आपने पिज़्ज़ा आप खाते ही हो, और आपने ऑनलाइन भी मंगाया होगा, घर पे जाके भी खाया होगा आपने। तो जुबलेंट इज़ अ वेरी जेम ऑफ अ कंपनी। ठीक है, 19th स्टॉक है हमारा हैप्पीएस्ट माइंड। अब देखो ये न्यू एज कंपनी है, लेकिन इसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत एक्सपीरियंस है। भले ही कंपनी न्यू एज है बट लेकिन मैनेजमेंट बहुत शानदार है। और मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट जेन आईटी कंपनीज है उसमें सबसे फ्यूचर ब्राइट अगर किसी कंपनी का है तो वो है हैप्पीएस्ट माइंड। इसमें कोई नो ब्रेनर नहीं है, बिल्कुल भी, ये सच बात है। और मुझे लगता है, देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना कोई बहुत बड़ा मार्केट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 5 साल से मैं मार्केट को स्टडी कर रहा हूँ। सितंबर 2020 में मैं मार्केट में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया था, ठीक है। 2021 की शुरुआत से मैंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट की है, ठीक है। एक मेरा अच्छा खासा ठीक ठाक पोर्टफोलियो है। तो उसके ब्याह और जो मैं डेली जो एनालिसिस करता हूँ या जितना भी मतलब मैं रिसर्च करता हूँ उसके बिहाफ पे मैं बताना चाहता हूँ। और लास्ट स्टॉक जो है हमारा वो है M&M। इसमें भी कोई आपको शॉक नहीं होंगे, M&M इज़ अ वेरी गुड कंपनी। और सबसे बड़ी बात वही ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रॉफिटेबल, इसका मतलब कि आप बहुत शानदार काम कर रहे हो। और SUVs में जो इसका कोई सानी नहीं है। आपको पता है कि भाई क्या क्या इनके ब्रांड के नाम लूँ मैं आपको, बुलेरो हो गई आपकी, थार, स्कॉर्पियो। तो आपको पता है कि भैया मार्केट लीडर है अगर देखा जाए तो SUVs में। बिग कार जो जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर इस टाइम पे जो बिक रही है वो सबसे ज़्यादा बिक रही है M&M की। और बहुत ही शानदार कंपनी बना रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, टेस्ला आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उनका जो सबसे सस्ता मॉडल भी होगा ना वो 35 से 40 लाख का होगा, ठीक है। जो सबसे जो आपका जो, और आपको पता है 25 लाख में आपकी 22-23 लाख में आपको M&M मिल जाए। M&M की क्या मिलेगी आपको, स्कॉर्पियो मिल जाएगी। अब आप उसका मॉडल देखना, वो 35-40 लाख वाली गाड़ी देखना, और M&M की साइड में आप स्कॉर्पियो खड़ी करके देख लेना, आपको ज़मीन आसमान का अंतर नजर आएगा। वो भी M&M में, M&M बेस्ट लगेगी देखने में भी और हर चीज़ में भी, ठीक है। तो कंपटीशन से घबराना नहीं है। देखो 1992 के बाद जब मार्केट खुला था तब भी ऐसा हुआ था, लेकिन जो कंपनियां बहुत बढ़िया थी वो सरवाइव करी, उन्होंने मार्केट शेयर गेन ही किया है हमेशा, और इन्वेस्टर को हमेशा फ़ायदा किया है। और देखो मैं आपको पहले ही फिर शुरू में भी बताया मैंने और अभी भी बता रहा हूँ कि मैं कोई मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूँ, और वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है। तो मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। अपने एक्सपीरियंस से जो मेरा पर्पस था आपको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना कि ये स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं अगले 20 साल के लिए, 30 साल के लिए। इन जितने भी स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं उसमें से एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो आपको लगता हो कि भाई अभी हाल फिलहाल में जिनके साथ कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। और नेक्स्ट आप किस स्टॉक्स पे आप अगर अपना एनालिसिस करवाना चाहते हैं मेरे से, तो उस पे उस स्टॉक का नाम कमेंट में आप मेरे को ज़रूर ड्रॉप करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, मेरा हौसला बढ़ाएं। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, ऐसे ही आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।